ट्रांजिस्टर में देखो, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, व्हेन वन पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप। हाँ, अगर दो पी के बीच में आप एक एन लगा दीजिए, या फिर यू कैन से it is formed when p type semiconductor sandwich between two n type semiconductor, that is called NPN, or n type semiconductor sandwich between two p type semiconductor मतलब PNP। तो देखो, दो तरह से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर सपोज इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आपने ठीक है, जस्ट वेट, साइज देखो जरा, मैं साइज के अकॉर्डिंग की बाउंड्रीज बना रहा हूं। सपोज ये एनपीएन और ये पीएनपी है। यहाँ पे थ्री टर्मिनल्स, डायोड में दो टर्मिनल होते हैं ना, यहाँ पे तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तीन टर्मिनल, अगर एनपीएन सपोज मैंने ले लिया इधर, ठीक है, तो यहाँ पे तीन टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर, एक मिनट ठीक से लिख देता हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड एमीटर। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। Here also again ammeter, base, collector। तो आप एनपीएन ले सकते हैं, आप पीएनपी लिख सकते हैं। अच्छा, एन में क्या होते हैं, आपको मालूम है, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डोपिंग, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड किया जाएगा इसमें। इनका कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इट इज हाईली डोप्ड, डोपिंग मतलब एडिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये हाईली डोप्ड, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये मॉडरेटली, बिल्कुल लीज डोपिंग होगा, होल्स रहेंगे लेकिन बहुत कम रहेंगे, ये मॉडरेटली डोप्ड रहेगा। मॉडरेटली डोप, एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो
इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे खूब सारे होल्स, लाइक दिस वे। तो आप डोपिंग समझ रहे हैं ना, एमीटर में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड की जाएगी तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। आर यू गेटिंग लाइक दिस वे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, इसमें भी होल्स होंगे लेकिन ज्यादा नहीं रहेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वन इज होल्स, अगेन इसमें जो है ये होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले साइज पे आ जाओ। रिगार्डिंग साइज, साइज देखो जरा, रिगार्डिंग अगर साइज की बात करते हैं हम लोग, तो किसका साइज सबसे ज्यादा दिख रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। कलेक्टर का, उसके बाद सेकंड नंबर पे एमीटर, और सबसे छोटा जो सेक्शन होता है वो बेस का हो। रिगार्डिंग साइज, तो साइज ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एमीटर एंड एमीटर इज ग्रेटर देन बेस, बेस का साइज सबसे कम होता है। रिगार्डिंग डोपिंग, डोपिंग मतलब एडिंग इम्प्यूरिटीज, डोपिंग मतलब एडिंग पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज। तो कौन सबसे ज्यादा डोप किया गया है बॉयज एंड गर्ल्स? किसमें सबसे ज्यादा डोपिंग की गई है? एमीटर, एमीटर में मीटर। सबसे ज्यादा, एमीटर में सबसे ज्यादा होगा एमीटर, देन कलेक्टर, और सबसे लीस्ट डोपिंग जो होगी वो बेस में होगी। तो इट्स अ हाईली डोप, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड की जाती है। ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, डोपिंग मतलब एडिंग इंप्योरिटीज, और ये लीस्ट डोपिंग होती है, लीस्ट। तो रिगार्डिंग साइज और डोपिंग का आपको समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा, ये एमीटर और बेस, ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर वन, एमीटर और बेस यूजली फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। एमीटर एंड बेस ये यूजली या they are always in forward bias, biased। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जानते, समझ में आया ना? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी क्या होता है, पॉजिटिव, एंड एन नेगेटिव, कनेक्टेड टू बैटरी। हाँ, लेकिन जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस होता है। कलेक्टर बेस और ऑलवेज रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस मतलब पी जो है नेगेटिव एंड एन जो है वो कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। व्हाट इट कॉम्पिटेंट दिस वन, तो एक्सप्लेन करता हूं मैं भी, और जरा इसकी वर्किंग बताता हूं।
scroll down. ओके, नाउ इनका सिंबल देखो जरा। अच्छा, ऐसे सिंबल क्यों होता है अभी बताएंगे। क्या है? हाँ सुना। हाँ, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। और अगर आप एनपीएन ले रहे हैं तो एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर मैं एनपीएन ले रहा हूँ, एनपीएन, तो दिस इज एन, दिस इज एन एंड दिस इज पी। ठीक है, तो एरो क्या शोज करता है? अगर मैं पीएनपी ले रहा हूँ तो डायरेक्शन बताते हैं ऐसा डायरेक्शन क्यों होता है। करंट का डायरेक्शन होता है। ये तो कॉमन एमिटर बेस हो गया, तीनों हो गए टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ये कलेक्टर, एमीटर, दैट इज बेस। ये सपोज ये एनपीएन था, ये सपोज पीएनपी ले रहे हैं, तो दिस इज पी, दिस इज पी एंड दिस इज एन। पीएनपी में ना करंट अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो एरो क्या शो कर रहा है, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। एरो इन द डायग्राम शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। कॉपी ऑन दिस वन, सिंबल कॉपी कर लो, बताते हैं ऐसा सिंबल क्यों आता है। इसका डायग्राम अगर मैं लाना चाहूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ उसको, कि लैब में अगर जाओगे तो कैसा दिखेगा फिर। तो एक मिनट, लैब में आपको इस तरह से दिखेगा।
ठीक है, लैब में आप जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो ध्यान रखिएगा उनकी जो लेंथ होती है ना उसके अकॉर्डिंग एमीटर का साइज छोटा होगा, बेस का बड़ा होगा। साइज से मालूम चलता है, तीनों का साइज बराबर नहीं होता, अदरवाइज मालूम नहीं चलेगा आपको कि कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है। तो लैब में कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको मिलेगा तो आप जज कर लीजिएगा कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर। साइज के अकॉर्डिंग तीनों का साइज अलग अलग है, देखो। और फिर आपने तो बोला था बेस छोटा होता है। नहीं नहीं, टर्मिनल का साइज बोल रहा हूँ, अंदर नहीं, अंदर तो सब वो है, टर्मिनल का साइज, कनेक्शन का साइज जो है। ओके सर। टर्मिनल समझते हो ना, टर्मिनल मतलब कनेक्ट करने वाला वायर, हाँ सर। दैट वन। साइज तो अलग होता है, बेस सबसे छोटा होता है वो, लेकिन वो अंदर रहता है ना, वो ओपन थोड़ी ना रहेगा इस तरह से। सर अच्छा, इसकी वर्किंग देख लो, एक वर्किंग बता देते हैं। सी है नो, एमीटर बेस कलेक्टर तीनों का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एमीटर का काम बता देते हैं। एमीटर, सपोज अगर मैं एनपीएन ले रहा हूँ, लेट्स से एनपीएन ले रहा हूँ, कोई भी दोनों का फंक्शन तो एक ही तरीके का हो, एनपीएन ले रहा हूँ लेट्स से। एमीटर, एमीटर ये एमीटर बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस में रहता है। ये क्या करता है? इट सप्लाइज द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इनटू द बेस। इट सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब हम एनपीएन पीएनपी कुछ भी कर सकते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं। इट सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स अब चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। एन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और होल्स हो सकते हैं अगर वो पी टाइप में होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो भी होंगे उनको पंप करेगा इनटू द बेस, वो बेस में पंप करेगा। ठीक है, सप्लाइज ऑल द चार्ज कैरियर्स टू द बेस। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी सप्लाई कर देगा, होल्स होंगे तो भी आ जाएगा। सेकेंड, अब बेस का क्या काम है? चलो सप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन ने सब कुछ, इलेक्ट्रॉन इसीलिए एमीटर हाईली डोप्ड इसीलिए होता है ना, वो सप्लायर है। ठीक है ना। नाउ बेस, बेस का काम, इट इज वेरी लाइटली डोप, बहुत कम है, वेरी लाइटली डोप, बहुत कम, एंड वेरी थिन, बहुत थिन होता है वो, बहुत पतला होता है। सो it absorbs, it takes only less than 5% of charge carrier given by emitter। सिर्फ 5% से भी कम ये ले पाता है चार्ज सप्लाइड बाय emitter, and more than 95% and more than 95% charge carriers supplied to more passes to collector। एमीटर ने सब कुछ बेस में दे दिया, लेकिन बेस क्या करता है ज्यादा, क्योंकि बहुत कम उसमें चार्ज कैरियर्स हैं। बेस में तो क्या है, लाइटली डोप किया गया है ना, बहुत ही लीस्ट डोप है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन और होल जो भी कंबाइन कंबाइन होंगे होंगे, बाकी सबको 90 मोर देन 95% सब पास हो जाएंगे कलेक्टर की तरफ। समझा क्या? अब कलेक्टर क्या काम करेगा? कलेक्टर, कलेक्टर इट्स अ मॉडरेटली डोप,
ये हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड, ठीक है, ये एमिटर हाईली डोप्ड, moderately doped, large in size, larger in size you can say, collects charge carrier from the base, collects charge carrier from the base, ठीक है। अब ये तीनों का काम, एमीटर का काम है सप्लाई करना, बेस थोड़ा बहुत लेगा, बाकी सब कलेक्टर में चला जाता है। इज इट क्लियर? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, क्या देखो ऐसा होता है, डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ तीनों को। सपोज कर लो कि ये ऐसे ले लेते हैं, हम कनेक्शन करते हैं, ये ओके, जस्ट ये एक सेकेंड बेटा, एक सेकंड, हाँ ये जो है ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और आपको मालूम है ये जो है ये फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब अगर मैं एनपीएन ले लेता हूँ, सपोज एन पी एन, तो फॉरवर्ड बायस में एन इज नेगेटिव एंड पी इज पॉजिटिव, रिवर्स बायस में पी इज एक, रिवर्स बायस में पी इज नेगेटिव, एन इज पॉजिटिव, ठीक है। देखो ना, फॉरवर्ड बायस किया गया है, इसको रिवर्स बायस किया गया है, इज इट क्लियर? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो होता क्या है, देखो ये फॉरवर्ड बायस में किया है, इट्स अ फॉरवर्ड बायस एफबी, ये रिवर्स बायस है। तो हो क्या रहा है इसमें, सपोज कर लो, मैं एनपीएन लिख समझा दे रहा हूँ, सपोज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, थोड़ा ड्रॉ करने में टाइम चला जाता है क्योंकि यू हैव टू इंडिकेट ऑल द थिंग्स। इसमें कुछ होल्स हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स इधर है, ये मॉडरेटली डोप्ड है, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड तो नहीं है, बट साइज भी बड़ा है और डोपिंग भी मतलब ठीक ठाक है, मॉडरेट है, एवरेज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव करते हैं, ये सब करेगा पंप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, मैं एक ही एरो बता देता हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन इट पंप इनटू द बेस। अब बेस में ज्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, बेस में ज्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, ठीक है, तो ठीक है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन बाकी तो नहीं कर पाएंगे ना। तो होगा क्या, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इधर आ जाएंगे, इट इज पास इनटू द लिटिल बिट, थोड़ा बहुत रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो होंगे थोड़े बहुत, ये सब के सब इधर आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो आप ऐसे समझिए कि थोड़ा बहुत इधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
लिटिल बिट, बट मेजॉरिटी इधर आ जाता है 90 मोर देन 95%। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगा, तो करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन। इधर से आता है कलेक्टर करंट IC, इधर से आता है बेस करंट IB, और ये दोनों मिलके इधर हो जाते हैं IE, एमीटर करंट। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे हो जाता है, एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। रिमेंबर, इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, सपोज कर लो, तो अगर सपोज कर लो 100% इलेक्ट्रॉन है, तो 100% में 95% तो इधर आगे बेटा, लेस देन 5% वो यहाँ पर आए, तो थोड़ी बहुत करंट मिल जाती है। एक्चुअली बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एमीटर करंट अप्रोक्सीमेटली कलेक्टर करंट के बराबर ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेस देन 5% होता है, मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं, करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। आर यू गेटिंग द वर्किंग? Yes, sir. कॉपी ऑन दिस वन फास्ट, और यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले एमीटर बेस कलेक्टर लिख लीजिए। These are totally theoretical topic, you have to memorize these things, ठीक है? बहुत ज्यादा देखो सर एक सेमीकंडक्टर, सेकंड ऊपर करो ना। हाँ श्योर, एक सेकंड, ये सिंबल नहीं सर, हाँ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और, हाँ नहीं नहीं ये हो गया सर, उसके नीचे नीचे हो गया सर। धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट